अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कब्ज़ा पक्का दावा झूठा। ज़मीनों पे किस तरह कब्ज़े होते हैं और उनको किस तरह छुड़ाया जा सकता है, ये है मेरा मौजूद और मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों, शहर कराची में और उसके अतराफ़ में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि लोगों की जायज़ और अपनी मिल्कियत की अराज़ी और ज़मीनों पर कब्ज़ा है। पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं ओवरसीज़, उनकी कई ज़मीनों कई प्लॉट पे कब्ज़े हैं और वो आज तक ही परेशान हैं। और ये मसला क्यों होता है, किस तरह होता है, आज मैं आपको बताता हूँ और आपको करना क्या चाहिए। अच्छा, सबसे पहले देखें दोस्तों, हम अपनी वीडियोस में हमेशा ही चीज़ बताते हैं कि चीज़ आपके पास सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट या चीज़ ख़रीदने में ज़मीन का स्टेटस होता है और ज़मीन का स्टेटस के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, मज़बूत हैं, ज़मीन पर कब्ज़ा भी हो जाए ना, तो फिर कभी ना कभी वो कब्ज़ा छूट सकता है। लेकिन अगर ये बात याद रखें कि ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स असली ना, अच्छा देखें, ये चीज़ आप जहन में रखें कि डॉक्यूमेंट्स उसी के सही होते हैं जो कि ज़मीन का स्टेटस सही होता है। ज़मीन का स्टेटस इज़ इक्वल टू द डॉक्यूमेंटेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन। तो लिहाजा सबसे अहम चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास मजबूत डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो ज़मीनों पे कब्ज़ा फिर भी छुड़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही ना हो, आपके पास आपकी अपनी मिल्कियत के कागजात ना हो, तो फिर ये कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप शायद वापस ना ले सकें। होता ये है कि जो लोग कब्ज़े करते हैं ना, उनके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं। सबसे बड़े जो कब्ज़ों की शक्ल होती है वो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ही जाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी होती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी खामी रह जाती है जो कि लोग कब्ज़ागीर को पता होता है, उसी से वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसी रास्ते से वो बनाते हैं। आपने सुना होगा कि ज़मीन के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो उन पार्शियल डॉक्यूमेंट्स के आपके पास ना होने की वजह से उसका फ़ायदा उठा के वो दूसरे उसके डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, डुप्लिकेट बना लेते हैं, दावेदार बन जाते हैं। कई लोगों ने ऐसा किया कि मकान किराए पे रख लिया और किराए पे रहते ही हुए अपनी एक जाली कागजात बना लिए और उसके बाद उस पर काबिज़ होकर रह गए और वो केस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कब्ज़े जो होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जब कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, तो हम वहाँ जाते नहीं, देखते नहीं, प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को आप ऐसे ही छोड़ दें तो फिर जाहिर है कि वो यहाँ पर एक से एक चीटर मौजूद हैं, एक से एक नौसरबाज मौजूद हैं जो कि ताक में रहते हैं। अब आप ये बात जानते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान तक पहुँच चुकी हैं, जिसे कहते हैं मतलब कि बहुत महंगी हो चुकी हैं। अब ये करोड़ों में प्रॉपर्टी होती है, तो जाहिर है कि जो चीटर हैं, जो डकैत किस्म के लोग हैं, जो कब्ज़ागीर हैं और ख़ास तौर पे माफियाज़ जो काम कर रही होती हैं, जाहिर है कि उनको करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो रहा होता है। आज आप देख लें कि कई जगहों पे माफियाज़ ने कब्ज़ा किए हुए हैं। आप सुरजानी का ले लें, आप और भी बहुत से इलाके ले लें जहाँ पे माफियाज़ मौजूद हैं और उनके ज़रिए कब्ज़े हो रहे हैं। अच्छा, कब्ज़ा जो है ये भी बताता चलूँ कि इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिसमें ख़ुद सरकारी अहलकार मौजूद हैं, सरकारी अफसरान मौजूद हैं जो इसमें शामिल होते हैं इस कब्ज़ा कराने में। यही सरकारी अफराद हैं, इनके अफसरान हैं जो कि ख़ुद कब्ज़ा भी कराते हैं और कब्ज़ा के बाद अपना धंधा चला रहे होते हैं। ख़ुद पुलिस के लोग भी मौजूद हैं जिनके बारे में ये बात साबित हो चुकी है कि वो कब्ज़ा भी कराएंगे और उसके बाद छुड़वाएंगे भी। और आप देखेंगे पुलिस जो है वो कब्ज़ा छुड़वाती भी है, जायज़ भी छुड़वाती है, नाजायज़ भी छुड़वाती है। अब वो इसमें कहीं शामिल होती है, कहीं नहीं भी शामिल होती है, सही है ना, और फिर भी आपकी मदद भी करती है। हम ये ना सोचें कि ये हमारी पुलिस या रेंजर्स या जो भी हमारे इंतज़ामिया हैं या जो भी तरीक़ाकार मौजूद हैं वो आपकी मदद नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। हमें इनकी मदद लेना चाहिए। मैं बात ये कहना चाह रहा था कि कब्ज़े जो हो रहे होते हैं वो उसमें ख़ुद सरकार के लोग भी मौजूद होते हैं। ज़ाहिर है वो कहाँ से फ़ायदा उठाते हैं, आपकी लापरवाही से फ़ायदा उठाते हैं, आपके ना जाने से फ़ायदा उठाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स मजबूत नहीं होते वहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। आज कई ज़मीनें जो एग्रीकल्चर लैंड है, गिटाब में हैं, हाईवेज़ पे हैं, बहुत सी जगहों पे हैं, वहाँ कब्ज़े हुए हैं
और उसमें भी यही हुआ है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पक्के नहीं किए थे और फिर उसके बाद उसका फ़ायदा उठाया जिनको इल्म था। लिहाजा डॉक्यूमेंट्स को भी मजबूत करें और बिल आखिर आपको कभी ना कभी सालों के बाद शायद ये चीज़ वापस मिल जाए, इसके इम्कानात होते हैं, क्योंकि आप केस उस वक्त कर सकते हैं जब आप डॉक्यूमेंट्स मजबूत हों। आपको कई प्रॉपर्टीज़ 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल में बिल आखिर मिल गई है। एक फ़ायदा इसमें ये हुआ है कि जब वो 20 साल के बाद फ़ैसला हुआ तो जो 10 लाख की प्रॉपर्टी थी वो आप 5 करोड़ की हो चुकी है और उसको फ़ायदा हो गया। लिहाजा बहुत से लोग जो है जल्दी नहीं करते, केसेस जारी रखते हैं, चलते रहने देते हैं, इसलिए कि उनको पता है केस चलता रहे प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ेगी ना, इसलिए वो सुकून से बैठे रहते हैं। तो लिहाजा आपकी अपनी अगर चीज़ मजबूत हो फिर आप केस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको जो है आपकी मदद मावनत होगी उसमें। झाड़ियाँ लगाने का सिलसिला मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी ज़मीनों पे, ऐसे प्लॉटों पे जब कब्ज़ा होता है जहाँ आप ना जाएं या आपके जो है वहाँ पे कोई जानने वाला भी ना हो, कोई रिश्तेदार ना हो, तो कब्ज़ा करने वाला पहले ये करता है कि झाड़ी लगाता है आमतौर पर प्लॉटों पे। कोई दीवार की हल्की सी छोटी सी जगह लगा दी या अपनी बैठक होगी उसने कुर्सियाँ डाल के बैठना शुरू कर दिया, सही है, एक कमरा छोटा सा बना लिया, दीवार खड़ी कर ली। आपने दीवार खड़ी की है उस पर अपना नाम लिख दिया। मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने एक जगह ज़मीन ली थी सब्ज़ी मंडी के पीछे, गोडाबाद ज़मीन थी। अब गोडाबाद भी कच्ची पक्की चीज़ें होती हैं। मैंने उस ज़मीन पर 2 दीवार खड़ी की, उसने किसी और ने भी नाम लिख दिया। मैंने फ़ोन किया तो कह रहा कि भाई तुम कौन हो? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो तुम? अब उसने जो है ना, एक ज़माने में ये उस वक्त की बात है जबकि लोग जो है कब्ज़ागीर अपने पार्टियों के नाम लेते थे। पार्टियाँ इन्वॉल्व हो तो अलग बात है, ख़ुद उन पार्टियों के नाम से भी कब्ज़ा करते थे। यहाँ जो है कोई एमक्यूएम का नाम लेके, कोई जो है फला का नाम लेके, कोई एएनपी का नाम लेके, कोई पीपल्स पार्टी का नाम लेके ये कब्ज़े भी किए जाते थे। हालांकि ख़ुद पार्टियाँ मौजूद यानी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं भी हों तब भी वो ये काम चल पड़ा था, इसलिए कि खौफ था, डर था, कब्ज़ागीर अपना काम दिखा रहे थे। तो मेरे प्लॉट पे भी कब्ज़ा हुआ। उसके बाद खैर मैं तो पहुंच गया था वहाँ पर कि भाई कौन है। मैंने फ़ोन किया तो वो गालम गलोच से बात कर रहे थे। मैंने भी सख्ती से बात की, किसी किस्म का डर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा मैं, वो असला लेके वहाँ पे बैठे थे, मैं अकेले वहाँ पहुँचा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस ज़मीन से हट जाओ। खैर उस दिन तो मैंने फिर ज़्यादा उनसे बहस नहीं की। उसके बाद जो है मैंने अपने ज़राए, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए, दीवार खड़ी की, गिरा दी, ठीक है, अंदर मैंने तामीरात की, वो गिरा दी। लेकिन खैर बहरहाल पीछे नहीं हटा। फिर लोग बैठे, जिरगा बैठा, फला बैठा, बिल आखिर वो ज़मीन को मैंने फिर उसके कंपनसेशन में दूसरी ज़मीन ली और कुछ इन्वॉल्व किया, मुझे दूसरी प्लॉट मिला। लेकिन खैर मकसद ये था कि अगर मैं डर जाता, पीछे हट जाता, तो ऐसे मौके पे आपको खामोशी को डरना नहीं चाहिए। अगर कोई कब्ज़ा हो जाए तो आपने किसी, अगर आपके अंदर वो भी फील करता है कि यार ये कितना बंदा जो है ना वो स्टैंड कर सकता है, अगर उसको महसूस होगा कि ये स्टैंड नहीं कर सकता तो वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं कहना ही चाह रहा कि तरीक़ेकार ये होता है कि वो कुछ झाड़ियाँ लगा दी, कुछ इस तरह की चीज़ कर दी, आहिस्ता आहिस्ता वो देखते हैं कि यार इस प्लॉट को तो पूछने वाला नहीं है, फिर जो है उस पर कब्ज़ा हो जाता है। अब जो बड़ी ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, जो है गिटार वगैरह में ज़मीन है, उनके तरीक़ेकार ऐसे ही होते हैं, झाड़ियाँ हैं, फला हैं, कुछ काम कर लिया, चौकी वो बैठा दिया, कोई गधा पाल लिया, कोई बकरी पाल ली, कोई इस तरह कर लिया, और इस तरह जो है ना वो जो है वो सिलसिला चल रहा होता है। जबकि शहर के अंदर ज़मीनें जो कि कीमती हो चुकी हैं उसका तरीक़ेकार जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फ्रंट एरिया में एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि यार मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनका मकान कब्ज़ा, अच्छा वो अब आयशा मंजिल के पास उस प्लॉट 600 गज़ का प्लॉट है, इसकी इस वक्त कीमत तकरीबन 8-10 करोड़ रुपए है। उनके साथ कब्ज़ा इस तरह हुआ कि वो उनके कोई रिश्तेदार थे, वो ख़ुद तो रहते थे आउट ऑफ सिटी, ठीक है, इस्लामाबाद में एक मालिक था, एक मालिक जो है कनाडा में थे। इस तरह वो 2-3 मालिकान जो थे, उनके भाई और फादर वो अलग रहते थे। उन्होंने गुड फेथ के ऊपर किसी अपने रिश्तेदार को बैठा दिया, वो रहने लगे। उन्होंने कहा चलो भाई रहो, तुम फ्री में रहो। उन्होंने किसी के साथ मिलकर जाली फाली बना ली और उसके बाद जो है ना 2 करोड़ रुपये का बैंक से लोन भी ले लिया और बैंक ने लोन भी दे दिया, ठीक है जी। वो अब जिस तरह भी हुआ कब्ज़ा दिखा दिया, वो रह रहे हैं, सब कुछ कर लिया और आज भी वो केस चल रहा है। हमने भी उनकी हेल्प की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो तो ज़ाहिर है बहरहाल कब्ज़ा उनके पास है, लेकिन अभी ये मामला चल रहे हैं। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि गुड फेथ पर भी ये काम होता है। ये रिश्तेदार, जानने वाले, जिन पर आप भरोसा करते हैं, वही कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं।
जिनको आप समझते हैं कि यार ये तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, तो लिहाजा आपने अपना काम जो है पक्का करना है, आपने चेक एंड बैलेंस मजबूत रखना है। तो इस तरह भी लोगों के जो है वो मसाइल खड़े हुए हैं। अच्छा, एक हम अपनी वीडियोस में हमेशा ये बात कहते हैं कि आप जब कहीं कोई प्लॉट लें, कहीं प्रॉपर्टी ख़रीदें, तो ऐसी जगह लें जहाँ पे जो सिक्योर सोसाइटी हो, सिक्योर जगह हो। बल्कि हम भी जिन सोसाइटियों में काम करते हैं, जिनका बताते हैं, तो आमतौर पे जिस पे हम दावा करते हैं कि हम काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं या दिलवाते हैं, वहाँ पे हम ये बात कहते हैं कि आप 10 साल भी, आप 20 साल भी प्लॉट दे के छोड़ दें, हमारी जिम्मेदारी है। आज भी हम यही बात कहेंगे कि उन जगहों पर आप साल छोड़ दें तो इंशाल्लाह प्लॉट पे कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी सोसाइटियाँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आज भी शहर में, शहर के बाहर, कि जहाँ पर आप लेके छोड़ दें तो वहाँ पर कब्ज़ा कभी नहीं होगा और आपके प्लॉट की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जो कब्ज़ागीर होते हैं ना, उनका मकसद सिर्फ पूरी प्रॉपर्टी कब्ज़ा करना भी नहीं होता है। आपकी वो पैदागिरी उनका मकसद होता है। वो आपने कोई प्लॉट लिया होगा, सुरजाली में बहुत वाक़यात ऐसे मिल रहे हैं, आप मकान बनाने खड़े होंगे तो वो आ जाएंगे, भाई ये कौन है, आप क्यों बना रहे हैं, ठीक है जी। ज़रा सा आप उनको डट के बात करेंगे तो भाग जाएंगे। ज़रा सा आप उनसे पूछेंगे लाओ डॉक्यूमेंट फाइल लेके आओ, आ जाओ केडीए, नहीं आएंगे। अगर आप डर गए तो ज़रूर आपसे 1 लाख 2 लाख रुपए लेके, उनका मकसद ही होता है 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार, लाख 1.5 लाख रुपए कुछ मिल जाए और उसके बाद वो वहाँ से गायब। तो लिहाजा वो उनका मकसद यही होता है। बाज़ दफ़ा वो कब्ज़ा भी कर लेते हैं प्लॉट पे हल्का फुल्का सा, ठीक है जी, अपना कोई ठिया लगा दिया और कह दिया कि हम तो नहीं हटेंगे, बदमाशी शुरू कर दी। उसके बाद जो है वो आप, उनका मकसद ही कुछ ना कुछ पैसे लेना होता है। जिस तरह टोकन लेकर गायब हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे चीटर्स होते हैं मौजूद, इसी तरह प्लॉटों के भी कुछ इसी तरह के मामलात होते हैं कि उनका मकसद ये है कि वो कुछ पैसे लेकर कर लेना। एक मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी 2 दुकानें हैं, वो कब्ज़ा हुई हुई हैं, और नॉर्थ नाज़िमाबाद में वो दुकानें हैं। वो रहते थे सऊदी अरब में, ठीक है जी। उन्होंने अपनी, अच्छा उसमें भी कुछ ऐसा था कि कोर्ट ने कुछ फ़ैसला किया था, गलती से जो है ना वो ऑक्शन कर दिए थे उनके प्लॉट, वो चले गए। अब उन्होंने केस किया, केस जीत गए, लेकिन दुकानें आज तक नहीं मिली। तो उनको मैंने कहा कि भाई पुलिस इन्फोर्समेंट करवाना होता है, इसके लिए आप कभी भी इस जहन में रखें कि आप केस जीत जाना ही काम नहीं होता। केस जीतने के बाद भी आपको पुलिस को इन्फोर्स करना पड़ता है, हालांकि पुलिस की जिम्मेदारी है उस काम को करना, लेकिन ये आपके ख़ुद भी एक्शन लेना पड़ता है कि उस पुलिस को किस तरह इस्तेमाल करना है। पुलिस या जो भी फोर्सेस हैं उनको किस तरह उस क़ुव्वत का इस्तेमाल करें और उससे आप प्रॉपर्टी जो है छुड़वाएं। कई प्रॉपर्टी अगर आपके कब्ज़े में है या कब्ज़ा कर लिया गया है, तो आज भी लोग ऐसे मौजूद हैं शहर में जो कब्ज़ा छुड़वाते हैं। देखिए, मैं साफ बात करूँगा, जो माशरे में हो रहा है मैं उसको छुपाऊँगा नहीं। आपकी अगर प्रॉपर्टी 50 लाख की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा है, आप नहीं छुड़वा सकते, लेकिन बाद ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आप ये मुझसे नहीं पूछेगा कौन लोग हैं, सुना है मैंने, लोग कहते भी हैं, मेरी उनकी तरफ कोई ऐसी रिलेशंस नहीं है या मैंने कभी काम नहीं करवाया ऐसे लोगों से। हाँ, वो ये काम करते हैं, अब वो बदमाशी से करवाएं, पुलिस को इन्वॉल्व करें, ठीक है ना, ज़ोर ज़बरदस्ती करें। आपकी प्रॉपर्टी में जैसे 50 लाख की प्रॉपर्टी है, यार 20 लाख रुपए उनको देने पड़ रहे, दे दे, ठीक है, 10 लाख रुपए देने पड़ रहे, दे दे। ये उनका काम है कि वो उस प्रॉपर्टी को छुड़वा के आपके हवाले करना। अब वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमने कहा भाई थोड़ा आप तैयार हो, वो डरते हैं, छोड़ो झगड़ा होगा, फला होगा, तो भाई डरना नहीं है। आप अगर डर गए ना तो मर गए। तो लिहाजा आपने इसको जो है ना आज भी छुड़वाने के लिए चीज़ें मौजूद हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपकी मदद मावनत कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना ही चाह रहे हैं कि कानूनी रास्ते को इख्तियार करें। आप एक बात जहन में रखें कि कभी आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा होना तो या आपकी प्रॉपर्टी के मसाइल हों तो उसको कानूनी रास्ते से हल करवाएं, ठीक है ना। यानी आपने अगर किसी जगह बाज़ दफ़ा इंसान जो काबिज़ होते हैं, जो बदनीयत होते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ पैदा करने की कोशिश करते हैं जो झगड़ा हो गया, फना हो गया, अच्छा उससे फिर करते हैं कि वो FIR कटवा देंगे आपकी। कभी भी FIR से नहीं डरें, FIR कटेंगी, सब कुछ वो कटने दें,
धमकी की, फला की, ये मुख्तलिफ ऐसी गीदड़ भभकियाँ होती हैं और इससे वो मकसद होता है आपको डराना और पीछे भगा देना। तो लिहाजा आप कोई ऐसा मौका ना दें जो कि गैर कानूनी चीज़ में आता है, यानी ये कि नॉन कॉक्स कहलाती है, कॉक्स और नॉन कॉक्स, काबिल दस्तअंदाज़ी, नाकाबिल दस्तअंदाज़ी, ये टेक्निकल लैंग्वेज है पुलिस की उसमें, कानून में। तो आप ऐसी दस्तअंदाज़ी वाले काम या ऐसी चीज़ जिससे उनको मौका मिले और वो आपकी FIR कटवा दें और वो आप भी किसी उलझन में चले जाएं। छोटी मोटी FIR कटती रहती हैं, लेकिन इससे जो है ना कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि जो है ना वो बिल्डर से कैसे निपटा जाता है। जो आपके साथ बिल्डर ज़्यादती कर रहे होते हैं, ठीक है ना, आपकी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं, ये भी इशू है कि आज माशरे में, आज हमारे यहाँ बिल्डर्स का ये खेल चला हुआ है कि वो आपकी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं, ठीक है ना। आपने पैसे दे दिए, अब ऐसा भी हो रहा है सोसाइटियों में कि आप एक बंदे ने पूरे पैसे दे दिए, डेवलपमेंट के पैसे नहीं दिए, ठीक है जी, और वो प्लॉट जो है ना वो उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया, इसलिए कि वो जब बुक करवाया था तो 10 लाख का था, आज वो 1 करोड़ रुपए का है। तो लिहाजा बदनीयत जो मालिकान होते हैं, जो सोसाइटी वाले होते हैं या अफसरान होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या बिल्डर्स होते हैं, वो उस चीज़ के नाजायज़ काम कर रहे होते हैं। खैर बात होगी, बात लंबी हो गई, लेकिन ये एक अहम इशू था कि आप अपने चीज़ों प्रॉपर्टी पे कब्ज़े के लिए आप अगर हो जाए तो क्या करना है। और मैं फिर वही बात करूँगा, कब्ज़ा पक्का दावा झूठा। तो जो जिसके पास कब्ज़ा होता है ना वो बड़ा मजबूत होती है चीज़, तो लिहाजा अपने कब्ज़े को मजबूत करें और इसी कब्ज़े से जो है वो लोग जो प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करते हैं फ़ायदा उठाते हैं, और फिर आखिर आप कब्ज़ा अगर पक्का उनका कब्ज़ा होगा तो फिर आपको दिए बगैर मामला हल नहीं होगा। और ये उनको भी पता है, कब्ज़ा तो पक्का रखो, फिर 25-50 लाख रुपए, करोड़ 1.5 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। ये भी तरीक़ेकार होता है। माज़रत चाहता हूँ टाइम की तवालत का। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।